हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम या फिर वो ब्रेन पे एक्टिंग होगी या फिर आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे एक्टिंग होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली ड्रग जो हमारी है इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम में हायोसाइमस। ठीक है, तो हायोसाइमस के अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो हेन वेन के नाम से जानते हैं या फिर हायोसाइमस हर्ब्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें इसकी तो ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स। देखो, सूखी पत्तियां या फिर जो फ्लावर के ऊपर टॉप्स होते हैं, फ्लावरिंग टॉप्स, वहां से हमें मिलती है। बोटेनिकल नेम है हायोसाइमस नाइगर। ठीक है, बोटेनिकल नेम क्या है आपका है हायोसाइमस नाइगर। अगर हम बात करें फैमिली कौन से कुल से बिलोंग करती है, ये आपकी करती है सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी बिलोंग करती है। अगर हम बात करें केमिकल कॉन्स्टेंट्स की, इसमें केमिकल कंपोजिशंस क्या है, हमारे कौन कौन से फाइटोकेमिकल्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। तो इसका मेजर जो फाइटोकेमिकल है आपका है हायोसामाइन। हायोसामाइन है आपका नियरली कितना परसेंट है, वो आपका है नियरली 75%। 75% है, बहुत मेजर कंसंट्रेशन में मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है एट्रोपिन, इसके अलावा आपको हायोसामिन भी मिलता है। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, थेरेपेटिक इफिकेसी की, तो परगेटिव है। परगेटिक्स उन ड्रग्स को बोलते हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को दूर करें। एंटी एस्थमेटिक, जो अस्थमा होता है आपको, ब्रोंकियल जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इससे पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, तो उस केस में भी हम एज ए एंटी एस्थमेटिक यूज कर सकते हैं। अगर बात करें सेकेंड तो रिलीव स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है मरोड़, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे अगर आपको स्पाज्म हो रहा है तब भी आप हायोसाइमस का यूज कर सकते हो। उसके आगे लिखा हुआ सिडेटिव। सिडेटिव का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जो आपको नींद लाएं, निद्राकारी। इसके अलावा है एस्पेक्टोरेंट। तो एस्पेक्टोरेंट ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं मेडिसिन के जो आपकी खांसी में रिलीव कराएं। ठीक है, और नोट जो हमारे पास सेकेंड ड्रग है वो हमारी है बेलाडोना। अगर हम बेलाडोना के सिनोनिम्स की बात करें तो डेडली नाइट शेड बोलते हैं, डेडली नाइट शेड या फिर बेलाडोना हर्ब्स के नाम से जानते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड लीव्स, ये कहाँ से मिलता है हमें, उसकी पत्तियों से मिलता है, ड्राइड लीव्स, एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना इसका बोटेनिकल नेम है। अब बात करते हैं हम जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स हमारा क्या क्या है, इंग्लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में तो शिमला रीजन में मिलता है, इसके अलावा आपको मिलता है कश्मीर रीजन में, ये इंडिया रीजन है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइटोकेमिकल्स की, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो केमिकल इसमें क्या है, एल हायोसाइमिन, एल मतलब लीवो, एल हायोसाइमिन, बेलाडोनिन। ठीक है, एल हायोसाइमिन, बेलाडोनिन, स्कोपोलेटिन, स्कोपोलेटिन, इसके बाद आपका है होमोट्रोपिन। ये चार आपके मेजर फाइटोकेमिकल्स हैं जो आपको मिलते हैं बेलाडोना में। अगर हम बात करें यूजेस थेरेपेटिक एफिकेसी की, तो आपको होता है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक दवाएं होती हैं जो हमारे बॉडी में सिक्रेशंस को ब्लॉक कर देती हैं। जितने भी स्रावित होने वाले पदार्थ होते हैं, लाइक आपका सलाइवा हो गया, नेजल सिक्रेशंस हो गए, तो उनको कम कर देती हैं। स्पाज्म, स्पाज्म का मतलब होता है कि जो मरोड़ होती है उसको कम करता है। ठीक है, इसके अलावा होता है परगेटिव। तो परगेटिव ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से राहत दिलाएं। इसके अलावा आपका है एंटीडोट ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। एंटीडोट मतलब होता है काउंटर एक्ट द पॉइजन। अगर आपने कोई पॉइजन ले लिया है, ओपियम मतलब अफीम खा ली है, तो उसके एंटीडोट में एज ए बेलाडोना दिया जाता है। थैंक यू। अभी हमने देख लिया था, दो ड्रग डिस्कस किया था। अब जो हमारी सेकेंड जो ड्रग है हमारे पास है, पहली है एफेड्रा, और जो नेक्स्ट हमारे ड्रग जो पास है हमारे है ओपियम। तो पहले देखेंगे थोड़ा सा हम एफेड्रा के बारे में। अगर हम एफेड्रा के बारे में सिनोनिम्स की बात करें तो माहोंग बोलते हैं इसके सिनोनिम्स में। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड यंग स्टेम। स्टेम मतलब तना होता है, बिल्कुल मतलब मेच्योर आपका तना होना चाहिए, तभी आपको एफेड्रीन मिलती है वहाँ से, और तभी वो एज ए मेडिसिनल यूज में आता है। तो ड्राइड यंग स्टेम, ठीक है, ऑफ जिराइडियाना। एफेड्रा जिराइडियाना उसका बायोलॉजिकल सोर्स है, बोटेनिकल नेम है। अगर हम बात करें फैमिली की तो जेंटिएसी इसकी फैमिली है। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल सोर्स तो इंग्लैंड, इंडिया एंड साउथ एशिया रीजन में आपको मिलता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा फाइटोकेमिकल्स या फिर केमिकल कॉन्स्टेंट्स की या फिर कंपोजिशंस की, तो हमें सबसे ज्यादा मिलता है इसमें एफेड्रीन। एफेड्रीन इज ए मेजर फाइटोकेमिकल इन एफेड्रा। नॉर एफेड्रीन, ठीक है, एफेड्रीन, नॉर एफेड्रीन एन मिथाइल एफेड्रीन। ठीक है, एफेड्रीन, नॉन
एफेड्रिन एंड मिथाइल एफेड्रिन, ये मेजर फाइटोकेमिकल्स हैं एफेड्रा प्लांट में। अगर हम बात करें इसके यूजेस, सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब होता है जो ड्रग हमारी एड्रेनलिन के एक्शन से मिमिक करे और सीएनएस को एक्टिवेट कर दे और एचआर हार्ट रेट को बढ़ा दे, उनको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। ब्रांकोडायलेटर, ब्रांकोडायलेटर का मतलब होता है जब कोई पर्सन को अस्थमा होता है या फिर कोई रिस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उस केस में हम ब्रांकोडायलेटर्स का यूज करते हैं। जो हमारी ब्रंक्यूल्स होती है उनके पाथवे को ब्रॉड कर देता है, डायमीटर बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं ब्रांकोडायलेटर। उसके बाद आपका एंटी एलर्जी, जो भी आपकी बॉडी में दिक्कत एलर्जी से होती है उस केस में भी हम एफेड्रा को यूज कर सकते हैं एज ए एंटी एलर्जिक। ठीक है, अब बात करें जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन से नेक्स्ट है हमारी, वो है हमारी ओपियम। ओपियम सिनोनिम्स की बात करें तो रॉ ओपियम के नाम से जानते हैं हम। अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन फ्रॉम अनरिप कैप्सूल। ठीक है, देखो जो आपका ओपियम होता है उसमें एक बिल्कुल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर की तरह बना होता है। ठीक है, जैसे ये मान लो आपका ओपियम है, ठीक है, ओपियम फ्रूट है और ये हमारे पास एक सीजर है, ठीक है, ये ब्लेड है, तो हम इंसिजन करते हैं ऐसे लाइक दिस। ठीक है, उसका चीरा लगाते हैं, उसको फाड़ते हैं, पका हुआ नहीं फुल होता है। यहाँ पे लिखा हमने अनरिप कैप्सूल, ठीक है, वो अभी मैच्योर नहीं हो पाया, अभी पका नहीं हुआ है, उससे हम लेटेक्स को निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम पेपेवर सोमनीफेरा, उस प्लांट का है। ठीक है, उस प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। अगर हम फैमिली की बात करें तो पेपेवेरेसी उसकी फैमिली है। क्लियर। अगर हम थोड़ी सी माइक्रोस्कोप की बात करें, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, और इसके अलावा कितने टाइप्स के आपके ओपियम होते हैं, तो आपका इंडियन ओपियम है, ठीक है, पर्शियन ओपियम होता है, यूरोपियन ओपियम होता है, उसके बाद आपका होता है मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब बात करें फाइटोकेमिकल्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो इसमें होता है नारकोटिन, दिस वन, नॉर्सिन, पेपेवेरिन, मॉर्फिन, कोडीन एंड थिवेन। मॉर्फिन, कोडीन, थिवेन, नॉर्सिन एंड नारकोटिन, ये मेजर फाइटोकेमिकल्स होते हैं आपके ओपियम प्लांट में। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, यूजेस सेडेटिव्स का मतलब होता है हमें नींद लाएगी, निद्राकारी होगी। एडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसी दवाएं जो हमें हैबिचुएशन प्रोवाइड कराएं, आदत पड़ जाए जिनके खाने से, उनको बोलते हैं एडिक्शन। स्मूथ मसल्स लाइक जीआईटी, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगी, ये रिलैक्सेंट है। इसके अलावा इसका एक्शन एनाल्जेसिक, भाई जो आपकी मॉर्फिन है वो बहुत ही पोटेंट एनाल्जेसिक है और थोड़ा सा एडिक्टिव भी है वो, ठीक है। और एंटीटसिव होती है आपकी जो आपका कफ वगैरह होती है, फिर रेस्पिरेटरी में कोई दिक्कत है तो उससे आपको राहत दिलाता है और ये ब्रेन पे काम करता है। हमारे पास नेक्स्ट जो दो ड्रग हमारे पास है, पहली है टी और दूसरी जो हमारे पास है 5th नंबर है कॉफी सीड्स। पहले टी के बारे में देखते हैं हम। चाय, टी का मतलब चाय। सिनोनिम्स की बात करें तो कैमेलिया थी बोलते हैं इसे, कैमेलिया थी। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स एंड लीव्स बड्स ऑफ थी सिनेंसिस। थी सिनेंसिस का बोटेनिकल नेम है और टी मतलब चाय जो हम लोग घरों में पीते हैं सुबह, उसी की बात हो रही है, उसी का सिनोनिम्स है आपका कैमेलिया थी एंड थी सिनेंसिस। अगर हम फैमिली की बात करें थियासीस की फैमिली है। अगर हम ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें मतलब कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, तो इंडिया में मिलता है आपको, श्रीलंका में मिलता है, चाइना में मिलता है, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, इंडोनेशिया एंड जापान में मिलता है आपको। अगर हम फाइटोकेमिकल्स की बात करें, केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो कैफीन इसका मेजर फाइटोकेमिकल है। कैफीन नियरली 1 से 3% होता है इसमें। इसके बाद होता है आपका थियोब्रोमीन, कैफीन, थियोब्रोमीन एंड गैलोटोनिन, ठीक है, सॉरी गैलोटेनिन होता है। इसके बाद आपका होता है गैलोटेनिक एसिड होता है और इसके अलावा होता है इसमें थियोफाइलिन, ठीक है। तो आपका कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है, गैलोटेनिक एसिड होता है और होता है आपका थियोफाइलिन। अगर हम यूजेस की बात करें तो सीएनएस स्टिमुलेंट है। हाँ, सीएनएस स्टिमुलेंट मतलब आपको जो नींद है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लेने से आपकी नींद लॉस ऑफ स्लीप हो सकता है क्योंकि ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्साइट कर देता है। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का मतलब होता है ऐसे पदार्थ, ऐसे औषधि जिसके लेने से आपका जो मतलब यूरिन फ्लो है वो बढ़ जाए, या फिर मूत्रल कैटेगरी की जो आपकी मेडिसिन हैं। और एंटी माइग्रेन जो आपका हेडेक रहता है, ठीक है, दर्द रहता है आपका एक साइड में, तो उसको माइग्रेन बोलते हैं, तो उस केस में भी हम टी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, आप एज ए दर्द निवारक की तरह आपको टी यूज हो सकती है।
इसके बाद हम बात करेंगे कॉफी सीड्स की। अगर कॉफी सीड्स की हम सिनोनिम्स की बात करें तो कॉफी बीन के नाम से जानते हैं हम इसे। अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड रिप सीड ऑफ कॉफी अरेबिका, ठीक है, रिप सीड ऑफ कॉफी अरेबिका एंड कॉफी लिबेरिका। लिबेरिका एंड अराबिका दो इसके बोटेनिकल नेम है, ठीक है, दो स्पीसीज है। अगर हम फैमिली की बात करें तो रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करती है हमारी कॉफी। अगर हम बात करें फाइटोकेमिकल्स की, केमिकल कॉन्स्टेंट्स की, तो इसमें होता है कैफीन, टैनिन्स रिच होती है, कैफीन टैनिन्स, ठीक है, और इसके अलावा फिक्स्ड डायल आपको मिलते हैं और मिलता है इसमें प्रोटीन। टैनिन्स मिलता है, फिक्स्ड डायल मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलता है एंड कैफीन मिलता है। अगर हम बात करें यूजेस तो ये आपका स्टिमुलेंट है एज लाइक टी, वेल नॉन स्टिमुलेंट एंड डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स मतलब आपके यूरिन फ्लो को बढ़ा देंगे, मूत्रल कैटेगरी की औषधि है। अब जो हमारी इस क्लास की जो लास्ट ड्रग है वो हमारी है कोका, ठीक है। हमने पूरी ड्रग डिस्कस कर लिया, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो जो लास्ट ड्रग हमारी इस चैप्टर में है वो हमारी है कोका। तो कोका का अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एज सच कोका के नाम से जानते हैं हम। अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें कि हमें कहाँ से मिलता है, बोटेनिकल नेम क्या है, तो इसका है ड्राइड लीव्स ऑफ एरेथ्रोजाइलोन कोका, ठीक है। क्या है इसका? ड्राइड लीव्स ऑन एरेथ्रोजाइलोन कोका। एरेथ्रोजाइलोन कोका उसका बोटेनिकल नेम है और किस पार्ट से मिलती है? वो मिलती है लीफ से, मतलब पत्तियों से। क्लियर? अगर हम फैमिली की बात करें तो एरेथ्रोजाइलेसी इसकी फैमिली है। एरेथ्रोजाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है आपका कोका प्लांट। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें मतलब कहाँ कहाँ में मिलता है, तो ये आपको मिलता है श्रीलंका में मिलता है, ठीक है, श्रीलंका, पेरू में मिलता है, इंडिया रीजन में मिलता है, उसके बाद मिलता है आपको जावा में। क्लियर? अगर हम केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें, फाइटोकेमिकल्स की बात करें कि कौन कौन से केमिकल इसमें मिलते हैं, तो आपका कोकेन, जो कोकेन है सबसे मेजर फाइटोकेमिकल है आपका कोका में। इसके अलावा है ट्रोपोकेन, कोकेन, ट्रोपोकेन एंड सिनामेल कोकेन, ठीक है। कोकेन, ट्रोपोकेन एंड सिनामेल कोकेन आपके मेजर 3 फाइटोकेमिकल्स हैं आपका कोका के अंदर। अगर हम बात करें यूजेस की तो लोकल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है जैसे आपको कोई माइनर सर्जरी करनी होती है तो उस जगह पे आप एक इंजेक्शन देते हो कि पेन का सेंसेशन ना हो, हमें सेंसरी लॉस हो जाए वहां पे, कि पेन हमें समझ में ना आए, पेन का सेंस ना हो, तो उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। उसके अलावा रेस्टोरेटिव। रेस्टोरेटिव का मतलब होता है, रेस्टोरेटिव में ऐसी औषधि, ऐसी ड्रग्स आती हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करके रखें, आपकी ताकत को होल्ड करके रखें, उनको बोलते हैं रेस्टोरेटिव। इसके बाद आपका टर्म आता है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट्स का मतलब होता है उत्तेजक कर देने वाली पदार्थ, तो CNS स्टिमुलेंट एज सच ये भी है। इसके अलावा आपका सीडेटिव। सीडेटिव एक्शन भी है, आपकी थोड़ी सी नींद भी लाता है ये। थैंक यू।